मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 5 AM क्लब में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हमारा दूसरा दिन है और कल जो हमने 3 आसन देखे थे जिससे हमें दिनचर्या की शुरुआत करना है और जिससे हमारे जो मोशन है वो प्रॉपर होते हैं। अगर इन आसनों को हम अपनाते हैं तो हमारा जो बॉडी का वॉल होता है वो एक्टिव हो जाता है और हमारे जो मोशन है वो प्रॉपर होते हैं। तो अगर इन 3 आसन को हम डेली करते हैं और इनके रैप वाइज अगर हम इनको सेट में करते हैं तो भी हमें इसके बहुत एडवांटेज होते हैं। तो पानी पीने के बाद आप इन तीनों आसनों को दोहरा सकते हैं जिससे आपका मोशन प्रॉपर होगा। लेकिन अगर कुछ गलतियां जो हम कर रहे हैं लाइफ में, जैसे वेस्टर्न जो सीट होती है कमोड जो बनाया गया है, वो मुझे लगता है, जो मेरा मानना है कि जो एजेड पर्सन होते हैं उनके लिए इसे बनाया गया है, उनके लिए इजाद किया गया है। अगर इसका यूज़ हम अर्ली एज में करते हैं, बहुत जल्दी हम अगर इसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि घुटने में दर्द, जॉइंट पेन और बहुत सारे मल्टीपल इशू हमें होने लग जाते हैं। क्योंकि आज जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमने नीचे बैठना या पद्मासन, सुखासन, घुटने मोड़ के हम जो बैठते हैं, ये जो आदत है हमने इसको कम कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें यथासंभव 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र तक हमारा जो इंडियन टॉयलेट होता है उसे यूज़ करना है, ताकि हमारे जो घुटने हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और हमें इसमें दर्द कम हो। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी जो आदत है वो धीरे धीरे नीचे बैठने की और घुटने फोल्ड करने की आदत कम होती जाती है तो हमें मल्टीपल इशू होना शुरू हो जाते हैं। तो दीपा जी, आज आप हमें जो सही तरीके से आसन के बाद की जो प्रोसीजर है उसके बारे में थोड़ा सा टिप्स दीजिए, ताकि व्यूअर्स जान सके कि हम कैसे हेल्दी बने रहे। जी अनमोले जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें वेस्टर्न टॉयलेट को कम से कम यूज करना है। जिन्हें बहुत ही ज्यादा समस्या है, जो जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडियन टॉयलेट का हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। और उसके बाद में जब हम सोकर उठते हैं, मोशन जाते हैं, हमारी जो समस्त नस नाड़ियां हैं वो बिल्कुल जाम हो चुकी होती हैं। तो उन्हें किस प्रकार से हम मूवमेंट करेंगे तो और किस प्रकार से हम फिर शुरुआत करेंगे, ये हम देखेंगे आज। यानी आप कहना चाहते हैं कि कुछ सूक्ष्म व्यायाम जी, जो छोटे छोटे से व्यायाम है, यहाँ से हम हमारे दिन की शुरुआत करें और प्रॉपर हम इसे करते रहे। चलिए। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी समस्त नस नाड़ियां अकड़ी हुई रहती हैं, जकड़ी हुई रहती हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे इशू होते हैं, आर्थराइटिस है या और कई प्रकार की समस्याएं होती है। तो किस प्रकार से हमें ये किसी भी एज के, जिनकी ज़्यादा एज हो चुकी है उन्हें तो अवश्य करना ही चाहिए और हर एज के व्यक्ति कर सकते हैं। तो हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम से पहले शुरुआत करेंगे। पैरों की उंगलियों को, सबसे पहले पैरों की उंगलियों को मूवमेंट करेंगे। और ये जो मौसम अभी चल रहा है, ठंड का मौसम, इसमें तो आर्थराइटिस के पेशेंट, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, उन्हें बहुत समस्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से जब हम उंगलियों को मूवमेंट करेंगे और फिर उसके बाद पंजों को जब अपनी ओर लेकर आएंगे तो श्वास भरेंगे, नीचे प्रश्वास। इस प्रकार हम पैर से लेकर सिर तक या सिर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी के लिए छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं और उन्हें हमें करना है। हम प्रतिदिन छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम और अन्य कई प्रकार के आसन, प्राणायाम भी देखेंगे, उनके लाभ जानेंगे। तो शुरुआत हमें सूक्ष्म व्यायाम से करना है और भी बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं। दाएं पैर के ऊपर बायां पैर रख लेंगे, दोनों उंगलियों के बीच में, अंगूठे और उंगली के बीच में बाएं पैर की एड़ी रखेंगे और इस प्रकार से कमर को मोड़ते हुए पैर को जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से दूसरे साइड से 5-5 के सेट में करेंगे और यही स्थिति हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। 3 से 5 बार, ज्यादा भी कर सकते हैं, परंतु जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो पहले कम से शुरुआत करें।
चलिए, तो आज हमने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम देखे, और भी बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम है पैरों के, हम देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो आप सभी का हमारे 5am क्लब के चैनल पर स्वागत है। आप सभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हेल्दी टिप्स के बारे में प्रतिदिन जानिए। थैंक यू।